ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2025 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे तुम कहाँ आए हो? बोलो, जवाब दो। कहाँ पर हो? हाँ, बाप के घर में है। कहाँ पर हो? बोलो, कहाँ पर हो? जो आज ये जवाब देगा उसको स्पेशल टोली मिलेगी परम धाम में। और बोलो, बोलो हिरण भाई। हाँ, और बोलो प्रसाद भाई, बोलो। जो आज सुनाएगा उसको डबल टोली। हाँ, और बोलो, और बोलो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण अभी ईश्वर की गोद में आए हो। हाँ, बजाओ ताली। हाँ, ईश्वर की गोद में आए हो। इससे बढ़िया जगह कोई है? हाँ? संगम संगम भी कर लो, लेकिन संगम में बाबा की गोद में है। इससे बढ़िया जगह कौन सी हो सकती है? तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो दैवी गुण भी चाहिए। हम लोग खेलते थे ना मम्मा बाबा के साथ, बचपन में खेला है। तो मम्मा हारमोनियम बजाती थी और हम लोग म्यूजिकल चेयर खेलते थे। तो कानपुर में मम्मा आई हुई थी, बाबा भी आए बाद में। एलन फॉरेस्ट एक वहां पर जगह है। अब तो हमको लगता है वो छोटा सा, उस समय लगता था बहुत बड़ा है, क्योंकि हम छोटे थे तो हमको बहुत बड़ा लगता था। तो मम्मा के साथ म्यूजिकल चेयर खेले थे। अब देखो, वैसे किसी के लिए होता है तो आंखें बंद कर देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, ताकि वो बेल जो है अपने को देख के ना बजाए। लेकिन मम्मा के लिए ऐसे नहीं करते थे। मम्मा तो सबके लिए समान थी ना। तो मम्मा हारमोनियम बजाते थी और हम लोग दौड़ते थे। तो उसमें फर्स्ट प्राइज पता है क्या होता था? फर्स्ट प्राइज, जो जीतेगा फर्स्ट प्राइज, मम्मा की गोद। और सेकंड प्राइज होता था टोली। ऐसे करके होता था। तो आज बाबा ने तो ये प्राइज हम सबको दिया है। ईश्वर की गोद में है, और क्या चाहिए? फिर प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म ना हो, इससे संभाल करनी है। क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया। श्रीमत पर कितना % चलते हैं? रावण मत पर तो नहीं चलते। क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो 1 का 100 गुणा हो जाता है। ओम शांति। भगवानवाच, ये तो बच्चों को समझाया गया है। किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्यों नहीं कहा जा सकता?
क्योंकि देहधारी है। देहधारी भगवान नहीं हो सकता। यहां जब बैठते हैं तो बुद्धि में ये रहता है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये भी याद सदा किसको रहती नहीं है। अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। ये याद भी सबको नहीं रहती। घड़ी घड़ी ये भूल जाते हैं हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये बुद्धि में याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। हमेशा नंबरवार तो होते ही हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलवड बाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। बाबा कहते हैं अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब। क्यों? क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा होकर के पाप किया। एक होता है अनजानपन में किया और एक होता है जानबूझ करके किया। जान बूझ के, जानना और बूझना, समझना, तो पाप किया तो उसका 100 गुना चढ़ेगा। आगे जो पाप करते थे उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है। क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनानी। यह याद जिनको स्थायी रहती है वो अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। बाबा कहते हैं सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना। ये तो पुण्य का काम है ना। भाई हम हर्षित हैं तो दूसरा भी हर्षित होवे। बल कहां भी जाते हो बुद्धि में ये याद रहे हम संगम युग पर हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर हैं। ये याद रहे तो भी मन मना भव हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार और कर्मों अनुसार। पुरुषोत्तम बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार, स्पीड और क्वालिटी। स्पीड भी क्या है, कैसे बन रहे हो, धीरे धीरे बन रहे हो या सच्ची लगन से फास्ट स्पीड से बन रहे हो। और दूसरा बाबा कहते कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है।
दैवी गुण भी चाहिए और श्री मत पर चलना पड़े। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वो है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो, बहुत हैं जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्रीमत पर कोई कितना परसेंट चलते, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भले यहां बैठे हैं तो भी शिव बाबा की याद में नहीं रहते। हाँ, हमेशा कहते हैं जो गंगा किनारे रहने वाले होते हैं वो सदा ऐसे ही रह जाते हैं। जो तीर्थ स्थल पे रहने वाले होते हैं सदा प्यासे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे पास भी ऐसे बच्चे हैं, रहते मेरे पास हैं, परंतु याद बिल्कुल भी नहीं करते। कहां न कहां बुद्धि योग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतू करने का। संगम पर हमको नए हिसाब किताब नहीं बनाने हैं, संगम पर हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहां भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास व कोई इष्ट देवता पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते। कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहां भी ऐसे हैं, बाबा के पास भी ऐसे बच्चे हैं। आते तो इसी दुनिया से है ना, संस्कार तो इसी दुनिया के होंगे ना। बाबा हमेशा कहते हैं अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख कर दो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई फिर छिपाते भी हैं। लज्जा आती है, ये तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। वो तो है अल्पकाल की बात, ये तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाएं भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी को आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। भाई आप लोग तो बनते हो ना भाई पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम बनने के लिए तो पढ़ रहे हो ना। वो है पुरुषोत्तम दैवी राज। उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो ना, और कोई जगह ऐसे किसकी महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते, बल महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल। इसलिए बाबा भी कहते हैं भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहां पाप करते थे। वहां तो आत्मा सभी पवित्र रहती है, यहाँ अपवित्र बनी है क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहती है, अपवित्र बनाने वाला है रावण।
इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट, यहाँ सब पतित हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? मैं तुमको पावन बना के गया, फिर तुमको पतित किसने बनाया? बाबा रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात देह अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उनको आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था, सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे? लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है। कल इतने सब कहाँ जाएंगे? सबके शरीर और ये पुरानी दुनिया विनाश होती है। ये राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सम्मुख बैठे हैं, वह भी कई समझते नहीं। कम से कम पद पाने वाले हैं, ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है, क्या गाते हैं? राइट, सर्वगुण संपन्न। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, क्या पूछना है? हम ऊंच पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं? बाबा कहते ये पूछो अपन से, हम ऊंच पद, देखो स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, दास दासियां भी स्वर्ग में ही होंगे, वो क्या बड़ी बात है। हाँ, इसमें जाना, ऊंच पद पाना, वो बड़ी बात है। बाबा कहते हैं संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। तो प्रसाद भाई, बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो खुशी में रहना चाहिए। और अरे भगवान के सम्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है पढ़ते नहीं है, बुद्धि में बैठता नहीं है, 5% भी नहीं बैठता, ये भी याद नहीं रहता हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे,
समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। वो है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, ये है मंत्र बहुत अच्छा। हम सो पूज्य सो पुजारी का अर्थ क्या है? हम पूज्य बनते हैं। फिर द्वापर युग में हम अपने ही मंदिर बना के अपनी पूजा करते हैं। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस। आज यहाँ, कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। ये बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाप कहते हैं दे सहित, दे के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं। ये पक्का याद कर लो, हम आत्मा हैं। ये भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे तो बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास हो गया। शरीर का भी सन्यास तो सबका सन्यास। वो हठ योगी कोई सारे सृष्टि का सन्यास थोड़ी करते हैं, उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को दे समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। दे अभिमानी बनने से चोरी, चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, ये सब आदतें पड़ जाती हैं। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हमारा आवाज ही ऐसा है। दैमान में होते हैं तो गुस्सा आता है, अहम आता है, तो वे बोलते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, उनको कहो तो कहेंगे हमारा आवाज ही ऐसा है। बाबा कहते हैं दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी तो पाप हुआ ना। आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं आवाज कम करना सीखो ना। आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती है। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस आदि बैठ करते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। बाबा हिंट थ्रो कर रहे हैं, तुम तो मनुष्य हो और वो भी ब्राह्मण हो, समझदार हो, ज्ञानी योगी हो। आज पशु को भी पालते हैं, पशु को भी सिखाते हैं, वो भी सीख लेता है। आप नहीं सीख सकते। कितनी बड़ी बात है। जानवरों को, जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य। मनुष्यों को सुधारने वाला है बाप। बाप कहते तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अवतार, वरा अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है। ये भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा। कैसे कैसे सजाएं खाते हैं।
वो भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और ही बढ़ती जाएगी। इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए। किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ। किसको हम कैसे समझाएं? कोई साइंटिस्ट आता है उसको कैसे समझाना है, कोई नास्तिक आता है उसको कैसे समझाना है, कोई देवताओं का पुजारी आता है उसको कैसे समझाना है। ये सब हम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया जाता था। बाबा कहते हैं पहली पहली बात ये उठाओ, गीता का भगवान कौन? ज्ञान का सागर तो पतित पावन परम पिता परमात्मा है। ये बाप है सभी आत्माओं का बाप। तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी न बाप का परिचय है, न रचना की आदि मध्य अंत का। इसलिए पहले पहले तो ये समझा कर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है। बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स, वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कोई कहते हैं इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया। तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं। ये बाबा कहते हैं देखो कोई किसी को हुनर सिखाता है तो क्या कहते हैं, ये हमारा गुरु है, इसने हमें सिखाया। टीचर के इसने मुझे पढ़ाया, लेकिन बाप नहीं कहेंगे। किसी को हम ये नहीं कह सकते ये मेरा बाप है। बाप जैसा है बोल सकते हैं, मेरा बाप है वो नहीं कहेंगे। तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे, वो सबसे बड़ा बाप है, उनके ऊपर भी वो बाप है। ये अच्छी रीति समझाना है। प्रदर्शनी में समझाने का अक्ल चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़ी करते हैं, आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, सदगति सबकी इस हट्टी से होनी है। ये हट्टी ऐसी है, तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने या ना बने। तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भले बच्चे समझदार हैं, परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी है। सर्विस नहीं करेंगे तो बाबा क्या कहेगा?
दशाएं तो सब पर फिरती हैं, माया का परछाया पड़ता है। फिर 2 रोज बाद ठीक हो जाते हैं। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए। प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं, बरोबर गीता कृष्ण की नहीं शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं ये बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी ये वर्षा लूंगा, ऐसे कोई कहते नहीं है। अब बाबा कहते इस लेवल पर लाओ ना, ये बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा सुनाते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, तो वो क्या बड़ी बात हुई, परंतु मेरे लिए अच्छा, मैं इसको अपनाऊंगा, ऐसा बोलने वाला चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, देह अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरा, मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भाव। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भाव। कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो ये विचार व संकल्प बाप पसंद है। जो बाप पसंद है वह लोक पसंद स्वतः बन जाते हैं। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे, और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद व प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार व राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। स्लोगन, परमात्म साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्म साथ का अनुभव करो। अव्यक्त इशारे, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड रूप है, ऐसे पांडव पति और पांडव ये सदा का कंबाइंड रूप है। पांडव पति पांडवों के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। जो ऐसे कंबाइंड रूप में सदा रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में जैसे सब संबंधों से सामने होते हैं। जहां बुलाओ
वहां सेकंड में हाजिर, इसलिए कहते हैं हाजरा हुजूर, हाजरा हुजूर। तो बाबा कहते हैं सदा पांडव अकेले नहीं, सदा पांडव पति के साथ है। ठीक है, तो लोग पसंद करने के लिए क्या करना है? वरदान है ना लोग पसंद का। क्या करना है? जो बाप को पसंद है, जो बाप को पसंद है वही संकल्प करने हैं, विश्व कल्याणार्थ, स्वार्थ वाले नहीं, तो लोग पसंद बन सकते हैं। तो ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को सावधान किया कि बच्चे दे अभिमान वश तुम क्या करते हो, दे अभिमान वश झूठ चोरी आदि सब करते हो, और नशा चढ़ाओ कि बाप के सामने बैठे हो, पढ़ाने वाला कौन है, और ही बैठे तो जास्ती पढ़ना चाहिए ना। ओम शांति।